दो पतली लोहे की पटरी और उनके ऊपर दौड़ती हजारों टन वजन वाली एक विशाल ट्रेन। स्पीड कभी 100, कभी 200 और बुलेट ट्रेन में तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। लेकिन कभी आपने सोचा है, इतनी भारी ट्रेन आखिर पटरी से गिरती क्यों नहीं? ट्रेन को रास्ता कौन दिखाता है? सिग्नल्स कैसे काम करते हैं? दो ट्रेन आपस में टकराती क्यों नहीं? और आखिर पूरा रेलवे सिस्टम बिना रुके मैनेज कैसे होता है? सच। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू अंजलि। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कि रेलवे का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ये मेरे को भी नहीं पता है, आपको पता हो तो शायद से पता होगा आपको, क्या फिर नहीं पता होगा। चलो देखते हैं इस वीडियो में। तो रेलवे सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सिस्टम्स में से एक है, जहां फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर सिस्टम्स और हजारों लोगों की मेहनत एक साथ काम करती है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे ट्रेन ट्रैक पर बैलेंस कैसे बनाकर चलती है, व्हील्स का सीक्रेट डिजाइन क्या है, कर्व्ड ट्रैक पर ट्रेन गिरती क्यों नहीं, पूरा रेलवे सिस्टम कैसे काम करता है, सिग्नल्स और पॉइंट्स क्या करते हैं, ट्रेन्स आपस में टकराती क्यों नहीं, और वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में आते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद जब भी कोई ट्रेन देखोगे तो उसके पीछे छुपा साइंस और इंजीनियरिंग अपने आप याद आ जाएगी। रेलवे की शुरुआत आखिर कैसे हुई, हिस्ट्री ऑफ ट्रेन्स। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, आज इतनी मॉडर्न और फास्ट ट्रेन जिस टेक्नोलॉजी पर चल रही है, उसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? कोल ट्रेन से। असल में रेलवे की कहानी आज से लगभग 200 साल पुरानी है। 200? शुरुआत में लोग सामान ढोने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी की पटरियों पर छोटे वैगन्स चलते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय लोगों को ज्यादा भारी सामान जल्दी पहुंचाने की जरूरत पड़ी। तभी इंजीनियर्स ने सोचा, अगर भाप यानी स्टीम की ताकत से व्हील्स घुमाए जाए तो शायद बिना घोड़ों के भी भारी गाड़ियां चल सकती हैं। और फिर आया दुनिया का पहला स्टीम लोकोमोटिव। जॉर्ज स्टीफनसन, रेलवे का फादर। 1825 में एक इंजीनियर थे, जॉर्ज स्टीफनसन। उन्होंने दुनिया की पहली पब्लिक रेलवे लाइन बनाई और उनकी फेमस ट्रेन लोकोमोशन नंबर 1 इतिहास बदल गई। पहली बार लोग समझ पाए कि भाप की ताकत से इंसान और सामान बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरी दुनिया में रेलवे नेटवर्क फैलने लगा। भारत में पहली ट्रेन कब चली? अब बात करते हैं इंडिया की। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। यह ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे तक, लगभग 34 किलोमीटर की दूरी। उस समय लोगों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार इतनी तेज यात्रा पॉसिबल हुई थी। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत में रेलवे फैलाना शुरू किया, क्योंकि इससे सामान ट्रांसपोर्ट करना आसान हुआ, व्यापार बढ़ा और बड़े शहर आपस में जुड़ गए। आज इंडियन रेलवे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मतलब रिसोर्सेज के कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गए। ये ट्रेन दूसरी ट्रेन के पीछे क्यों चल रही है? दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है। स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिक ट्रेन तक का सफर मानव इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन चुका है। जब लोग रेलवे सुनते हैं तो सिर्फ ट्रेन के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली रेलवे सिस्टम सिर्फ ट्रेन नहीं है। इसके अंदर शामिल होते हैं ट्रैक्स, सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक वायर, स्टेशन, व्हील्स, इंजन्स, कंट्रोल रूम्स, पॉइंट्स और स्विच, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और हजारों कर्मचारी। यानी रेलवे एक पूरा नेटवर्क है। अगर इनमें से एक भी चीज फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम रुक सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी भारी ट्रेन आखिर सिर्फ दो पतली रेल्स पर बैलेंस कैसे बनाकर चलती है? असल में इसका सबसे बड़ा राज छुपा है ट्रेन के व्हील्स में। अगर आपने ट्रेन का व्हील ध्यान से देखा हो तो वो ऐसे होते हैं, अंदर से दबे हुए, यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं, अंदर से दबे और आउटर साइड से ऐसे नहीं दबे हैं, मतलब बाहर निकले हुए हैं, और वो बंदा जो बीच में है वो दबा हुआ है ऐसे। और ऐसे होता होगा, वो नीचे जो रेल है उसके अंदर फिट हो जाता होगा, और ऊपर बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा लोड है और ग्रेविटी, इसलिए नहीं गिरती होगी ट्रेन, मेरा अकॉर्डिंग तो यही है। उसके किनारे पर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसे कहते हैं फ्लैंज। यही फ्लैंज ट्रेन को ट्रैक से नीचे उतरने से बचाता है। जब ट्रेन चलती है तो फ्लैंज रेल के अंदर वाले हिस्से के पास रहता है। अगर ट्रेन थोड़ा लेफ्ट या राइट जाने लगे तो फ्लैंज तुरंत रेल से टकराकर उसे वापस सेंटर में ले आता है। यानी व्हील खुद ही ट्रेन को ट्रैक पर बनाए रखता है। अगर फ्लैंज ना हो तो थोड़ी सी वाइब्रेशन में भी ट्रेन पटरी छोड़ सकती थी। अब यहाँ एक और अमेजिंग साइंस आता है। ट्रेन के व्हील्स पूरी तरह फ्लैट नहीं होते, उनका शेप थोड़ा कोन जैसा होता है। यानी व्हील अंदर से थोड़ा बड़ा और बाहर से थोड़ा छोटा होता है। अब सवाल, ऐसा क्यों? मान लो ट्रेन थोड़ा लेफ्ट साइड चली गई। अब लेफ्ट व्हील का बड़ा हिस्सा रेल को टच करेगा और राइट व्हील का छोटा हिस्सा। इसे लेफ्ट व्हील एक रोटेशन में ज्यादा दूरी तय करेगा और राइट व्हील कम, लेकिन दोनों व्हील्स एक ही एक्सेल से जुड़े होते हैं, इसलिए ट्रेन ऑटोमेटिकली वापस सेंटर की तरफ आने लगती है। इसे कहते हैं सेल्फ सेंटरिंग मैकेनिज्म। यही रीजन है कि ट्रेन बिना स्टीयरिंग के भी ट्रैक फॉलो कर पाती है। ट्रेन में स्टीयरिंग क्यों नहीं होती? कार में स्टीयरिंग व्हील होता है, लेकिन ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होती, क्योंकि ट्रेन को डायरेक्शन देने का काम ट्रैक खुद करता है। ट्रैक्स और व्हील्स का डिजाइन ऐसा बनाया जाता है कि ट्रेन अपने आप उसी रास्ते पर चलती है। ड्राइवर स्टीयरिंग नहीं घुमाता, वो सिर्फ स्पीड और ब्रेकिंग कंट्रोल करता है। बाकी पूरा बैलेंस इंजीनियरिंग संभालती है। कर्व्ड ट्रैक पर ट्रेन गिरती क्यों नहीं? अब सबसे डेंजरस पार्ट आता है, कर्व यानी मोड़। जब कोई व्हीकल टर्न लेता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर की तरफ धकेलती है। इसीलिए बाइक या कार टर्न लेते समय टिल्ट होती है। तो फिर ट्रेन कैसे बचती है? असल में कर्व्ड ट्रैक्स स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। कर्व पर आउटर रेल को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है। इसे कहते हैं सुप्रीलेवेशन, यानी ट्रेन हल्की सी टिल्ट होकर चलती है। इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाती है और ट्रेन सेफली टर्न ले लेती है। अगर आउटर रेल ऊंची ना हो तो तेज स्पीड में ट्रेन पलट सकती है। इतना भारी वजन ट्रैक संभाल कैसे लेता है? अब सोचो, एक ट्रेन का वजन हजारों टन तक हो सकता है, फिर इतनी पतली रेल्स टूटती क्यों नहीं? असल में पूरा वजन सिर्फ रेल्स पर नहीं होता। रेल्स के नीचे होते हैं स्लीपर्स, बैलेस्ट यानी पत्थर और मजबूत जमीन। स्लीपर्स दोनों रेल्स को सही डिस्टेंस पर रखते हैं और नीचे के पत्थर वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करते हैं। अगर बैलेस्ट ना हो तो ट्रैक जल्दी हिलने लगेगा। यानी पूरा ट्रैक सिस्टम मिलकर ट्रेन को स्टेबल रखता है। तो नहीं होता है। रेलवे सिग्नल्स कैसे काम करते हैं? अब आते हैं रेलवे के सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम पर, सिग्नल्स। बहुत लोग सोचते हैं कि सिग्नल सिर्फ रेड और ग्रीन लाइट होती है, लेकिन असल में सिग्नल पूरे रेलवे का ब्रेन होता है। सिग्नल्स ड्राइवर को बताते हैं आगे ट्रैक खाली है या नहीं, स्पीड कम करनी है या नहीं, ट्रेन रोकनी है या नहीं। अगर आगे कोई दूसरी ट्रेन हो तो सिग्नल ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है। जब ट्रैक खाली हो जाता है तब सिग्नल ग्रीन हो जाता है। इससे दो ट्रेन आपस में टकराने से बचती है। ट्रेन आपस में टकराती क्यों नहीं? ये सवाल लगभग हर किसी के दिमाग में आता है। इतनी सारी ट्रेन एक ही ट्रैक नेटवर्क पर चलती हैं, फिर एक्सीडेंट्स रोज क्यों नहीं होते? असल में रेलवे नेटवर्क छोटे छोटे सेक्शंस में बटा होता है। इन्हें कहते हैं ब्लॉक्स। एक ब्लॉक में एक समय पर सिर्फ एक ट्रेन जा सकती है। जब तक पहली ट्रेन ब्लॉक से बाहर नहीं निकलती तब तक दूसरी ट्रेन को एंट्री नहीं मिलती। यानी पूरा सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ है। अच्छा, इसलिए ज्यादा वेटिंग होती है प्लेटफॉर्म में, इतनी ज्यादा वेटिंग होती शायद से इसी चीज के लिए होती है क्या? फिर कुछ और ही है, ऐसे जानबूझ के रोकते, शायद से वेटिंग होगी वो। पावर कहाँ से मिलती है? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की। ऊपर लगे वायर्स को कहते हैं ओवरहेड कैटेनरी वायर। और ना कभी कभी ट्रेन ऐसी ही रुक जाती है, कभी कभी इसलिए रुकती होगी। ट्रेन के ऊपर एक डिवाइस होता है, पैंटोग्राफ। ये वायर को टच करके इलेक्ट्रिसिटी लेता है, फिर वही पावर मोटर्स तक जाती है और व्हील्स घूमने लगते हैं। यानी ट्रेन सीधे इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलती है। पार्ट 11, डीजल इंजन कैसे काम करता है। जहां इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं होते
वहां डीजल इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। डीजल इंजन फ्यूल जलाकर एनर्जी बनाता है। लेकिन मजेदार बात यह है, कई डीजल लोकोमोटिव्स में इंजन सीधे व्हील्स नहीं घुमाता। तो पहले इंजन इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स व्हील्स चलाते हैं। यानी अंदर से वो भी काफी हद तक इलेक्ट्रिक सिस्टम जैसा ही काम करते हैं। ट्रेन के बस व्हील्स स्लिप क्यों नहीं collision करते? आता होता कार के टायर्स रबर के होते हैं ग्रिप के लिए, लेकिन ट्रेन के व्हील्स प्योर स्टील के होते हैं। फिर वो फिसलते क्यों नहीं? असल में स्टील व्हील्स और स्टील रेल्स के बीच फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन इतना जरूर होता है कि ट्रेन आगे बढ़ सके। कम फ्रिक्शन का फायदा यह है कि भारी ट्रेन भी कम एनर्जी में चल जाती है, इसीलिए ट्रेन बहुत फ्यूल फायदा एफिशिएंट बहुत है। होती है। लेकिन बारिश या पत्तों की वजह से रेल्स स्लिपरी हो सकती है। तब कुछ ट्रेन्स व्हील्स के आगे रेत डालती है ताकि ग्रिप पड़ जाए। तो दोस्तों, एक हाँ, ऐसे लगे साधारण होते। दिखने वाली ट्रेन के पीछे इतना बड़ा साइंस और इंजीनियरिंग छुपा है, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिस्ट्री में स्टीम इंजन से शुरू हुआ सफर आज एआई और मैग्नेटिक ट्रेन्स तक पहुंच चुका है, हाँ, और मैग्नेटिक फ्यूचर ट्रेन्स में भी आने लगी है। शायद ट्रेन्स हवा में उड़ती नजर आए। लेकिन चाहे टेक्नोलॉजी ट्रेन ही कितनी होगी। भी बदल जाए, रेलवे हमेशा दुनिया को जोड़ने का काम करती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही अमेजिंग साइंस तो गाइस आज की वीडियो में खत्म होती है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।